Good evening, everyone. This is Sardar Daljit Singh, your educator, and welcome to my channel Delzi English Hub. Recently, I have made a video for poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda in Hindi and English both the languages, and today I am going to discuss about the question answers of this chapter both in Hindi and English language. So I'm going to explain you the chapter, the question answers of this chapter. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? अगर हम 12 तक काउंट करते हैं तो इससे हम क्या अचीव कर सकेंगे, बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब ये है. तो इसमें क्या बोल रहा है आंसर, काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, कीपिंग स्टिल for this brief interval of time gives us a momentary pause to introspect and review the course of action. इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि जब हम 12 तक काउंट करते हैं तो बहुत ही छोटा सा समय लगता है, लेकिन उस काउंटिंग के बाद में जब हम चुपचाप बैठते हैं तो वो हमारे लाइफ इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में एक थोड़ा सा इंटरवल देता है. ये वो मोमेंट है जब हम अपने आप को इंटरनली आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं और हम हमारे एक्शन का जो भी रिजल्ट है, हमारे काम का भी जो भी रिजल्ट है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय आवर रश और हरी. जैसा कि नोटिस किया गया है कि जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं. तो इसका मतलब यह है कि जब आप थोड़ा सा भी पॉज अपने लाइफ में मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं पर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखते हैं. Violation is caused by anger, and keeping quiet and still will give us necessary respite and ensure peace. Violation गुस्से की वजह से आता है और जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम कहीं ना कहीं पर अपने एंगरनेस को कंट्रोल करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारे लाइफ में पीसफुलनेस आ रही है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is, do you think the poet advocate total inactivity and death? क्या यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि हमको बिल्कुल मर जाना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाना चाहिए, या हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए? तो पोएट ने एक स्टैंजा में ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था कि उसका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है. उसका मतलब क्या है, दैट वी आर गोइंग टू रीड दिस आंसर नाउ. No, he doesn't advocate either total inactivity or death. वो बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि लोग बिल्कुल चुप हो जाएं या अपने कामकाज को छोड़कर बिल्कुल साइलेंट हो जाएं या मर जाएं. No, he is not talking about that. He makes it quite clear that stillness should not be confused with total inactivity or equated to it. वो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो स्टिलनेस है वो उस चीज़ को प्रमोट कर नहीं कर रहे हैं कि लोग अपने काम काज को छोड़कर चुपचाप बैठ जाएं. नो, ही इज सेइंग कि अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालिए, हर एक्टिविटी के बाद में थोड़ा सा पॉज दीजिए ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें. टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, बट नेरूडा हैज़ नो ट्रक विद डेथ. His stillness means halting of harmful and hostile human activities. उसका कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी प्रकार की हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है. दैट द रीज़न नरूडा इज सेइंग कि हमें थोड़ा सा अपने लाइफ पे पॉज लेके आना ताकि हम इंटरनली अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोम? ये क्वेश्चन 2014 में आया था. तो यहाँ पे वो किस सैडनेस के बारे में बात कर रहे हैं? Man's sadness is formed out of his own action and thought. वो बात कर रहे हैं कि लाइफ में जब जब इंसान के लाइफ में कोई दुख आया है वो उसकी खुद के एक्शन की वजह से आया, खुद की विचारों की वजह से आया है. It is quite ironical that man who understands so much fails to understand himself and his action. तो यहाँ पे एक आयरनिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि जो आदमी खुद को नहीं समझ पाता है ना, जो दूसरों को ज़्यादा समझने में टाइम निकालता है, वो कभी अपने आप को नहीं समझ पाता और अपने कर्मों को नहीं समझ पाता है. रैश एक्शन प्रूव हार्मफुल एंड डिसॉस्ट्रस
वो क्या बोले कि जब भी हमारा जो हड़बड़ी वाला जो काम होता है और हमारे जो ऐसे बुरे एक्शन होते हैं वो डेफिनेटली हमारी लाइफ में डिजास्टर ही लेके आते हैं. Man is the creator of all the disaster. He is always threatening himself with death because of his thought and action. This is the tragedy of the life. तो क्या बता रहे हैं कि जितने भी प्रकार के भी डिजास्टर अगर इस अर्थ में क्रिएट हुए हैं, ये सारे डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड है. और उन्हें ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे छोटे गोल को अचीव करने के लिए वो कोई भी काम कर रहे हैं बिना इस चीज़ की परवाह करे कि उसका परिणाम क्या होगा. साथ में वो उन्हें डर है कि उनकी मौत हो जाएगी या फिर डेथ को अचीव करने, बट उन्हें ये पता नहीं कि डेथ क्या हमारे लाइफ का सबसे बड़ा सच है. तो डेफिनेटली हम हमारे काम को बहुत पीसफुल से करें, ज़्यादा बेटर होगा. What symbol from nature does poet evoke to say that there can be life under apparent stillness? नेचर के किस सिंबल को वो बता रहे हैं कि जब हम थोड़ा सा स्टिलनेस रहते हैं तो उसके अंदर में हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से हो पाती है. तो ये क्या बता रहे हैं पोएट यहाँ पर? द पोएट वॉन्ट्स टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर द अपरेंट स्टिलनेस. कि हम इतनी भागा दौड़ी लाइफ में अगर हम थोड़ा सा भी पीसफुलनेस लेके आते हैं ना, तो वो हमारे लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाएगी और एक्चुअल में वो हमारे लाइफ है. The poet invokes the earth is a living symbol to prove this his point. और वो बता रहे हैं कि जो अर्थ है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रही है. आप देखिए अर्थ में कितने डिज़ास्टर हो रहे हैं, अर्थ ने कभी भी रिएक्ट नहीं किया है और जो वो अपने आप को हीलिंग के प्रोसेस में लेके आ जाते हैं. दैट इज़ द रीबर्थ ऑफ द थिंग्स. द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी. अर्थ ने कभी भी टोटल इनएक्टिविटी को अटेन नहीं किया है कि कभी वो रुक गई हो. वो कंटिन्यूसली चल रही है अपने काम में, बट वेरी पीसफुली. नेचर रिमेन्स एट वर्क ऑल द टाइम इवन अंडर अप्रेंटिस स्टिलनेस. इट कीप्स अर्थ अलाइव. दिस आइडिया इज beautifully illustrated by following line, as if when everything seems dead later proves to be alive. तो यहाँ पे नेचर का एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि ये जो मदर नेचर है ये किस तरीके से स्टिल है और ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर. दैट डज नॉट मीन कि कोई आदमी मर गया है या कुछ हो गया. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. बता रहे हैं कि जब आदमी चुपचाप रहता है अपने अंदर में, अगर पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुलनेस को लेके आता है, तो डेफिनेटली उसका जो काम है, उसकी लाइफ है और ज़्यादा अलाइव प्रूफ होती है. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वाई डज पैब्लो नेरूदा अर्ज अस टू कीप स्टिल. जो पैब्लो नेरूदा जो इस पोएम के पोएट हैं वो हमें क्यों बार बार कह रहे हैं कि हमें लाइफ में चुप रहना चाहिए, थोड़ा बहुत हमको शांत रहना चाहिए. Stillness is essential for calm reflection and quiet introspection. जब हम स्टिलनेस हो जाता है, जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, तो हम अपने आप को इंटरनली इंस्पेक्ट कर पाते हैं, हम इंटरनली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. वी हियर द वॉइस ऑफ कॉन्शियस इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस. हम जब चुप रहते हैं तो तभी हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है. द पोएट इज कन्विंस्ड दैट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन इल्स एंड मिजरीज आर कॉज्ड बाय द मैन्स हरी एंड रश टू डू द थिंग्स. वो कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मिजरीज आई हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हरी. मतलब इतनी भागा दौड़ी और जल्दबाजी वाले काम किए हैं, उसी में ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. द पोएट विशेस दैट we may withdraw ourselves from undesirable action and keep still for a moment. हम अपने आप को साइलेंट, थोड़ा सा पॉज देकर अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम हमारे लाइफ से जो अनडिज़ायरेबल एक्शन है, जो हमारे गलत काम है, हम उनको अपने लाइफ से भगा सकेंगे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में पीसफुलनेस क्रिएट होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या पोएट कह रहा है? Why shouldn't we speak in any language and not move our arms so much? हम यहाँ पर किसी लैंग्वेज को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्यों चुप बैठने के लिए बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी एक्शन नहीं करना है?
तो यहाँ पे आंसर है पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमें पता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं। दे इंडल्ज इन अननेसेसरी डिबेट्स एंड डिस्प्यूट। बेवजह किसी न किसी डिस्प्यूट या डिबेट में आदमी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स लीड टू द डिस्ट्रक्टिव वॉर्स। तो क्या बोले कि ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो कि एक डिस्ट्रक्टिव मतलब नाश कर देने वाले युद्ध को लीड करता है। द पोएट अर्ज पीपल टू स्टॉप स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज, कि डू नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। मतलब कि अगर आपके सामने में कोई आर्ग्यूमेंटल कॉन्सेप्ट आ रहा है या आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आप उस समय चुप हो जाइए, आप मत बोलिए कुछ भी। दे मस्ट स्पीक थ्रू देयर हार्ट, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आप अपने स्टिलनेस के थ्रू अपने आप को सुनने की कोशिश करिए। सो फार मैन हैव मूव्ड देयर आर्म्स ओनली टू हार्म अदर। और अभी तक जब जब इंसान ने अपनी लाइफ में अपने हाथों से कोई काम किया है तो उससे मोस्टली डिस्ट्रक्शन ही किया है। Therefore, the poet want that they should not move their arms so much, कि हमें हमारी ज़िंदगी में बेवजह के एक्शंस नहीं करने हैं, हमें स्टिलनेस मेंटेन करना है ताकि हम अपने आप को इंटरनली आइडेंटिफाई कर सके। लेट दीज आर्म रेस्ट फॉर वंस, लेट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बी क्रिएटेड अमंग द ह्यूमन बीइंग। लेट दीज आर्म रेस्ट, कि हम हमारे एक्शन में से थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे, अपनी आत्मा को रेस्ट दे, अपने शरीर को रेस्ट दे। लेट्स फीलिंग द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें पहले खुद को समझ के। बी क्रिएटेड अमंग द ह्यूमन बींग, और हमारे ह्यूमन बींग होने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकें। थैंक यू सो वेरी मच माई डियर स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कीपिंग क्वाइट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर करें। और हाँ, मेरा चैनल डेल्जी इंग्लिश हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यू ऑल हैव डेफिनेटली लाइक दिस question answers discussion. If you have really liked my channel, please subscribe it. My channel's name is Delji English Hub. Thank you so very much for listening to me. All the best for your examination.